ये ओले गिरे हैं, वो रो रहे हैं। मैंने सीएम साहब को ये बोला है, मैंने अपने मंत्री को 10 बार मैं उससे मिला हूं, सेक्रेटरीट में गया हूं, मैंने लिखत में कमिश्नर सर को, जो हमारे सीनियर है, वो देवता है, आज के डेट में काम करने वाला है, डेडिकेटेड है, तो मैंने उसको भी ये बोला क्रॉप इंश्योरेंस उन लोगों पे इसी साल लागू होना चाहिए जिनको ओले गिरे। तमाम किसान भाइयों को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोअर बेल्ट का हाई डेंसिटी है, ये तो हमारे पिंगलन से पिंगलन के नीचे भी शुरू कर रहे हैं, तो उनका एक टाइम दीजिए, तो ऊपर वाले बेल्ट को हमें इंतजार करना पड़े, क्योंकि 10 दिन 15 दिन आपस में खेप होती रहती है, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे वो हाई डेंसिटी है। अगर हम जल्दी करें तो हमें नुकसान करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से हर एक किसान भाई को गुजारिश करता हूं कि आप वेट कीजिए, आप जल्दबाजी ना कीजिए, आपको सोने के पैसे मिलेंगे टाइम के हिसाब से। जल्दबाजी शैतान का काम है और सब्र करना अल्लाह ताला उसके साथ साथ है। मैं आप जेकेपी का हर जगह, हर ऑफिस, हर मंत्री से, हर ऑफिस में जाते हैं, इसकी दौड़ धूप के लिए मैं आपके माध्यम से सिविल गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवांस में ये बात दोहराना चाहता हूं कि पिछले साल की तरह हमारी कयामत, हमारे किसान को कयामत बर्पा न होना चाहिए। 2 दिन 3 दिन पिछले हफ्ते में रोड बंद हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। आज के डेट में हमारे स्टोर रूम में पलम जो करोड़ों का पैसा है, वो उन्होंने हमारे स्टोर रूम के भरोसे पे वो रखा है कि कल हमें 10 रुपये अलावा मिले, मगर उसमें रोड की अगर कोई परेशानी आ जाएगी तो मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को, एलजी साहब को, कंसर्न मंत्री को गुजारिश करना चाहता हूं, जो ऑफिसर्स इसमें हैं, जो पुलिस नेशनल हाईवे के हैं, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि रोड की तरफ ध्यान दीजिए। जैसा कि अब तो बर्फ आता ही नहीं है, हम बर्फ आने से पहले हर जगह की तैयारी करते हैं कि बर्फ आए, हमें मशीन तैयारी रखनी है। उसी तरीके से हमें ये भी पता है कि बारिश कभी कभार आती है, कहाँ आती है और कहाँ बरस्ट होता है। उन जगहों को जहाँ खतरा हमें लगता है रोड का, वहां हमें एडवांस में मशीनरी रखनी चाहिए ताकि रोड की पाबंदी ना हो जाए और हमारा रोड ओके हो जाए। हमारे किसान खुश हो जाएंगे, किसान खुश है, गवर्नमेंट खुश है, देश खुश है, हमारा स्टेट खुश है। हमने जो क्रॉप इंश्योरेंस की बात की है, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए हमें एक बार इस साल हमारा मंत्री आया है, सेंट्रल मंत्री आया है। मैंने ताज होटल में उसके साथ पूरे कोर ग्रुप की कमेटी हमारी तश्कील की है और हमने उसको भी बताया है, उत्तराखंड में भी क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है किसान भाई को, हिमाचल में भी किसान भाई को क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है। हम भी उस देश के वासी हैं, हम किसान भाई हमारे उसी देश की जुड़ी हुई हैं, तो हमारे ऊपर, हमारे किसान भाइयों के ऊपर भी ये क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए। जिनके ओले गिरे हैं वो रो रहे हैं। मैंने सीएम साहब को ये बोला है, मैंने अपने मंत्री को 10 बार मैं उससे मिला हूं, सेक्रेटरीट में गया हूं, मैंने लिखत में कमिश्नर सर को, जो हमारे सीनियर है, वो देवता है, आज के डेट में काम करने वाला है, डेडिकेटेड है, तो मैंने उसको भी ये बोला क्रॉप इंश्योरेंस उन लोगों पे इसी साल लागू होना चाहिए जिनको ओले गिरे। ना दोनों तो एक कशिर पॉइंट वन तो एक कि रात मुर्नुक बच्चे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मुर्नुक बच्चे यथ मज खुश गो सोरे देश सोन गो खुश वर अगर वनो दरमियान दर्ज मिडिल क्लास दर्ज, मगर उसने इतना रोशन अपना जिला भी किया है, डिस्ट्रिक्ट भी किया है, JNK भी किया है, अपना देश भी किया है, एक नाम रोशन किया है। मैं हर एक घर को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुज़म्मिल जी अल-नूर का एक बैकबोन है, एक बच्चा है, ईमानदार है, डेडिकेटेड है, मेरे साथ 24 घंटा मिला जुला है। मगर उसी तरीके से मैं हर एक यूथ के बच्चे को बोलना चाहता हूँ, चाहे खेल कूद में आप जाइए, चाहे आप बिजनेस में जाइए, हर जगह आपके वसाइल है, कहीं कम नहीं है। तो हमारा कोल्ड स्टोर एसोसिएशन है, हम दौड़ रहे हैं कि मेरे इस वक्त 45 कोल्ड स्टोर अभी सब्सिडी से महरूम है। तो उसके लिए मैं आपकी वसादत से, मिशन डायरेक्टर ने 1 साल से हमारे पेपर, हमारे स्टोर रूम के पेपर पेंडिंग रखे हैं। गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने मंत्री को गुजारिश करना चाहता हूं। पिछले हफ्ते मैं उससे मीटिंग करके आया हूं, उसने 4 MLA के सामने यही बोला कि ये मसला मैं हल करके दे दूंगा। गरीब किसानों के बच्चे ने यही स्टोर शुरुआत इस सेक्टर में की है एलजी साहब की वसादत से। एलजी साहब ने बोला था अब हमारे गवर्नमेंट में कम जगह है मुलाजिमों के लिए, एम्प्लॉय जनरेट करने के लिए। उसके लिए हमने इतना ही कोशिश किया कि जो नया यूथ है, नए यूथ के लिए जो पेंडिंग स्टोर्स है उनको सब्सिडी टाइम पे मिलना चाहिए, और जो हमारी SLEC पेंडिंग है वो SLEC जल्द से जल्द होना चाहिए।
माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं। कल हमने जीके पिका के ग्रुप पे एक रेड लिस्ट डाला है जो ट्रेडिशनल के लिए उनको लागू करना। उससे अलावा अगर खुदा नखास्ता किसी किसान भाई को ये लग रहा है कि मुझे कोई स्टोर वाला ब्लैक मेलिंग कर रहा है, उसको आपके माध्यम से उस पर कॉल कीजिए ताकि मैं उस किसान को साथ चलूं। उस स्टोर वाले के लिए हम अपने ग्रुप की तरफ से कानूनी कार्रवाई करें ताकि वो किसान को ब्लैकमेल ना करे। मैं अपने जेके पिका के ग्रुप को बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, उनको वो 100 वाले क्रेट को एक चेम्बर में रखे, 2 चेम्बर में रखे, 3 चेम्बर में रखे, ताकि उनको अपनी बारी का इंतजार रहे और अपनी बारी टाइम के वक्त उनका अपना माल निकलना चाहिए। जिनको हजारों में है उनको हजारों के चेम्बर में रखिए ताकि 1000 वाला का वेट करेगा और 100 वाले के हिसाब से रेट करा। अपना टाइम हर एक किसान को अपने टाइम पे माल निकलना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सीजन से पहले अपने जो जेके पिका के ग्रुप है या नए भी जुड़े हुए हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि उनका जो अगर ये कोल्ड स्टोर एसोसिएशन है ये किसान से है, किसान से जुड़ा हुआ है।